न्यूजीलैंड ने तो कर लिया है क्वालिफाई, लेकिन क्या इंग्लैंड भी पहुंचेगा सेमीफाइनल में, या फिर श्रीलंका की जीत ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा देगी टॉप 4 में? आज की वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। इंग्लैंड के सामने बेशक श्रीलंका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी इस मुकाबले से बहुत बड़ी उम्मीद है। वैसे उम्मीद आपकी भी है इस वीडियो को लेकर, जो एक बार फिर मसालेदार इंग्रेडिएंट लेकर आपके सामने हाजिर हुई है। हेड टू हेड राइवलरी से लेकर मैच प्रेडिक्शन तक खूब सारे इंग्रेडिएंट हैं जिनका आपको स्वाद मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। एक तरफ है इंग्लैंड, उनके सामने है श्रीलंका। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी पर गौर करें तो बेशक आंकड़े इंग्लैंड के पक्ष की कहानी कहते हैं। उनकी तरफ पलड़ा झुका हुआ लगता है। 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए, 9 बार इंग्लैंड ने बाजी मारी, 4 बार श्रीलंका को यहां जीतने का मौका मिला। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का कद और बड़ा हो गया। इंग्लैंड या ज्यादा डोमिनेट करता हुआ नजर आया। 5 मुकाबलों में से 80% जीत इंग्लैंड के खाते में दिखती है। लेकिन पिछले 7 सालों में आंकड़े इंग्लैंड के पक्ष की ज्यादा कहानी कहते हैं। थोड़े डरावने श्रीलंका के लिए हैं, क्योंकि इन 7 सालों में 7 बार दोनों टीमें आमने सामने हुई और इंग्लैंड ने एक बार भी श्रीलंका को यहां जीतने का मौका नहीं दिया। इस वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने अपने अपने हिस्से के 4 मुकाबले खेले। बेशक दोनों टीमों ने 2-2 मुकाबले जीतकर अपने अपने हिस्से के अंक जरूर हासिल किए, लेकिन इंग्लैंड के पास जो एक अतिरिक्त अंक है वो ऑस्ट्रेलिया से रद्द हुए मैच का है। यानी इंग्लैंड के पास ज्यादा एडवांटेज है और बेशक इंग्लैंड यहां मुकाबला जीता तो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होने वाला मुकाबला खेला जाएगा एससीजी में, वही पिच जो सब कॉन्टिनेंटल वाली दिखती है, यानी बल्लेबाजों के अनुकूल ये पिच कही जा रही है। हल्की सी मदद यहाँ तेज गेंदबाजों के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा मदद मिलेगी यहाँ पर कप्तान को, क्योंकि जो भी कप्तान यहाँ पर टॉस जीतेगा 50% मुकाबला तो वो वहीं जीत जाएगा। आंकड़े इसी तरह की कहानी कहते हैं। 16 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले अब तक यहां हो चुके हैं। 10 उस टीम ने जीते जिन्होंने पहले बल्लेबाजी के विकल्प को चुना, जबकि 5 उस टीम के खाते में गए जिन्होंने पहले गेंदबाजी की है। यानी ये पिच पहले बल्लेबाजी करने वाले को मदद करती है। इस वर्ल्ड कप में यही कहानी देखी गई है। 5 मुकाबले हुए और 5 मुकाबले उस टीम ने जीते जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की। ये विकेट हाई स्कोरिंग वाली भी है। सबसे ज्यादा मानने वाली बात यह है कि बल्लेबाजों की यहां पर खूब चलने वाली है। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो रेन के कुछ परसेंटेज ही चांसेस हैं, यानी मैच तो पूरा होगा। इंग्लैंड और श्रीलंका ने इस मैदान पर अपने अपने मैच खेले हैं, लेकिन श्रीलंका के आंकड़े बहुत डरावने हैं। 3 मुकाबले खेले और तीनों ही हारे हैं। इंग्लैंड ने भी सिर्फ एक यहाँ पर टी20 का अनुभव लिया और उस मुकाबले में उसे हार मिली है। यानी दोनों टीमें यहाँ पर आज तक कोई टी20 इंटरनेशनल का मुकाबला नहीं जीती। इसका मतलब है ये एक मुकाबला कड़ा होने वाला है। अब दोस्तों करते हैं दोनों टीमों का कंपैरिजन। बैटिंग यूनिट को टटोलें, टॉप ऑर्डर को देखें तो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर में जॉस बटलर, एलेक्स हेल, डेविड मलान, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, रिलायबल प्लेयर और टी20 के गन खिलाड़ी दिखते हैं। यानी टी20 का जबरदस्त एक्सपीरियंस इस टॉप ऑर्डर में नजर आता है। वैसे एक्सपीरियंस की कमी श्रीलंका के टॉप ऑर्डर में भी कुछ कम नहीं है। रिलायबल ये भी है, रेस्पॉन्सिबल ये भी हैं। कुशल मेंडिस, पथुम निशंका और धनंजय डिसिल्वा तीनों के तीनों कमाल के प्लेयर हैं और इस वर्ल्ड कप में इनके पास अच्छी एवरेज भी नजर आती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंसिस्टेंट ये प्लेयर दिख नहीं रहे। एवरेज दोनों टीमों की मिला के देखें और दोनों टीमों के इस टॉप ऑर्डर की एवरेज को कंपेयर करें तो बेशक थोड़ी सी ज्यादा अच्छी एवरेज इंग्लैंड के बैट्समैन की दिखती है। इन फॉर्म भी लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी इस टॉप ऑर्डर में ज्यादा झलकता है। लेकिन एक बार फिर दोनों का टॉप ऑर्डर एक दूसरे को टक्कर देने वाला लगने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर में बेन स्टोक, हैरी ब्रॉक्स, मोइन अली, लाइम लिविंगस्टोन, यानी इस बैटिंग लाइनअप में डेप्थ दिखती है। नंबर 6 और 7 पर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी नजर आते हैं। सबके सब पावर हिटर हैं और टी20 में बहुत स्ट्रॉन्ग ये बैटिंग लाइनअप भी नजर आता है। वहीं बात की जाए श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर की तो इसमें असलंका जैसे खिलाड़ी हैं, भानुका राजपक्षे, दशुन शनका और फिर नाम आता है वरिंदु हसरंगा का। यानी इस बल्लेबाजी लाइनअप में कहीं ना कहीं गहराई की कमी नजर आती है।
पावर हिटर ज़्यादा बड़े दिखते नहीं हैं, 150-170 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाला ये मिडिल ऑर्डर नज़र नहीं आता। कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जाए तो मुझे इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, ज़्यादा रिलायबल लग रहा है, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर इस पूरे गेम में बहुत बड़ा डिफरेंस लाने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं गेंदबाजी यूनिट की। इंग्लैंड की गेंदबाजी यूनिट में सैम करन, क्रिस वॉक्स, आदिल राशिद, मार्क वुड, बेन स्टोक, मोइन अली और लाइम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छे गेंदबाजी के विकल्प जॉस बटलर के पास होंगे। वहीं बात की जाए श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप की तो कुमारा, रजिता, दसुन शनाका, हसरंगा, मधुशने और तीक्षाना जैसे खिलाड़ी हैं। स्पिन यूनिट कमाल की है, सब कॉन्टिनेंटल वाली पिच स्पिनर्स को मदद करने वाली है, और स्पिन फैक्टर कितना बड़ा गैप ला देगा ये मैच में पता लगेगा। और कहीं ना कहीं जो श्रीलंका की सबसे ज़्यादा मजबूती कही जा रही है स्पिन यूनिट, वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर बहुत भारी पड़ने वाली है, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड की बैटिंग यूनिट को ये स्पिन यूनिट टेस्ट जरूर करने वाली है। दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो एक दूसरे को टक्कर देने वाली यूनिट लग रही है। इंग्लैंड का फास्ट बॉलिंग अटैक मजबूत है, लेकिन स्पिनर्स श्रीलंका के बेहतर दिखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 पर गौर करें तो उनके सलामी बल्लेबाज के रूप में जॉस बटलर और उनके साथ होंगे एलेक्स हेल। एक बार फिर टीम को इनसे बड़े स्कोर की उम्मीद है। अच्छी शुरुआत की टीम इनसे उम्मीद कर रही है। पिछले मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों ने गजब का फॉर्म दिखाया और अच्छी बल्लेबाजी की। नंबर 3 पर आएंगे डेविड मलान। इन फॉर्म खिलाड़ी हैं, अच्छी पोजीशन पर खेलते हैं और यहां से खूब रन बनाते हुए हमने इनको देखा भी है। 4 पर आएंगे बेन स्टोक। हालांकि अब तक T20 में कोई बड़ा अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, टीम में एज अ ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आते हैं, लेकिन इस मिडिल ऑर्डर में ये बहुत अच्छी भूमिका निभा भी सकते हैं। फिर नाम आता है हैरी ब्रोक्स का। बहुत बड़े प्लेयर हैं, बड़े तेज तर्रार रन बनाना ये भी जानते हैं। एक और खिलाड़ी जो तेज तर्रार रन बनाते हैं, स्पिन यूनिट में बहुत अच्छा वेरिएशन प्रदान करते हैं, मोइन अली। उनके साथ होंगे लाइम लिविंगस्टोन। लोअर मिडिल ऑर्डर को ये दोनों बल्लेबाज खूब अच्छी तरह से संभालेंगे, और जो इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर है, कहीं ना कहीं मोइन अली और लाइम लिविंगस्टोन इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाके देते हैं। फिर नाम आता है सैम करन का। बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हर बार विकेट चटका रहे हैं और इस वर्ल्ड कप में तो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। जब जब इंग्लैंड को विकेट की जरूरत होती है, सैम करन बहुत अच्छा यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। क्रिस वॉक्स, आदिल राशिद और मार्क वुड। आदिल राशिद अभी तक कोई इतना इम्पैक्टफुल अपना असर छोड़ नहीं पाए हैं। इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा इनसे विकेट की उम्मीदें हैं। सब कॉन्टिनेंटल वाली पिच है, लेकिन आदिल राशिद यहाँ पर कितना ज़्यादा अंतर लाके देते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका की प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें कुशल मेंडिस के साथ पतुम निसंका। T20 के कमाल के प्लेयर, पावर प्ले में बहुत तगड़ी और तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए दोनों खिलाड़ी जाने जाते हैं, और श्रीलंका को एक बार फिर पावर प्ले में इनसे ऐसी स्टार्ट की उम्मीद होगी। फिर नाम आता है धनंजय डिसिल्वा का। वर्ल्ड कप में ये ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक बढ़िया प्लेयर जो नंबर 4 पर आते हैं और ICC के इवेंट में ही इनका बल्ला चलता है, चरित असलंगा। अब तक श्रीलंका के लिए बहुत अच्छी पारियां खेली इस वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। श्रीलंका को मिडिल ऑर्डर में चरित असलंगा से कुछ ऐसी ही उम्मीद होगी। फिर नाम आता है भानुका राजपक्षे का। दशुन शनाका, ये भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, टीम के कप्तान हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं और लोअर मिडिल ऑर्डर में तेज तर्रार बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। फिर नाम आता है एक इम्पैक्टफुल खिलाड़ी वनिंदु हसरंगा का। बहुत बड़ा नाम है, रिस्ट स्पिनर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इस पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने हसरंगा किस तरह से अप्रोच करते हैं, किस तरह से गेंदबाजी करते हैं और उनकी गेंदबाजी में आपको क्या नया दिखता है, ये हम देखेंगे इस मैच में। फिर नाम आता है प्रमोद मधुशाने का। ये भी बहुत कमाल के प्लेयर हैं, यंग खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक बहुत अच्छा इम्पैक्ट इन्होंने छोड़ा है। महेश तीक्षाना, कमाल के ये भी खिलाड़ी हैं, अच्छी स्पिन ये भी करना जानते हैं, लेकिन वही बात है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने ये किस कड़ी चुनौती के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर नाम आता है लहीरू कुमारा का और फिर नाम एंड में आता है कुसुम रजिता का। अब दोस्तों बात करते हैं माई 11 सर्कल की टीम का। यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैच से पहले और टॉस के बाद हम एक बहुत अच्छी टीम वहाँ पर शेयर करते हैं जो अच्छे अच्छे पॉइंट कमाती है। पिछले मुकाबले में भी हमने बहुत अच्छी टीम शेयर की जिन्होंने काफ़ी पॉइंट कमाए और काफ़ी लोगों ने
उस टीम से बहुत कुछ जीता भी। अभी के लिए फिलहाल जो हमने टीम बनाई है वो जॉस बटलर और कुशल मेंडिस को हमने विकेट कीपर के तौर पर रखा है। बैट्समैन में डेविड मलान, मोइन अली और असलंगा को यहाँ जगह दी है। ऑलराउंडर की सूची में वनिंदु हसरंगा, सैम करन और लाइम लिविंगस्टोन को चुना है। गेंदबाजों की सूची में से वुड, तीक्षाना और मधु शाने को चुना है। लेकिन दोस्तों टॉस के बाद आप टेलीग्राम चैनल पर हमें आइए, हम वहाँ पर एक टीम शेयर करेंगे जो बेशक आपको अच्छे अच्छे पॉइंट कमा के देगी। अब दोस्तों बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होने वाला मुकाबला कौन जीतेगा। मुझे लगता है यहाँ पर इंग्लैंड भारी पड़ती हुई दिख रही है और इंग्लैंड ये मुकाबला जीत सकती है। आपकी दोस्तों क्या राय है इस विषय में, आप अपनी राय नीचे जरूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।